अब मैं यहाँ पर आपको तीनों जो हमने अभी कंडीशंस देखी उनके आधार पर हर एक अलग अलग कंडीशंस के ग्राफ बनाकर मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करूंगा। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए उसमें ग्राफ कैसा था, सेकेंड वाली जो हमने पढ़ी थी नो सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी थी उसमें कैसा ग्राफ था, और थर्ड वाली हमने पढ़ी थी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए उसका ग्राफ कैसा था। तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखें। पहले हम ले रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देन सेकेंड कंडीशन 4x प्लस, यहाँ पर मैं यूनिक सॉल्यूशन के ले रहा हूँ, मतलब तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पर ले रहा हूं मैं 3y इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पर आप देखें कि रेशियोज अलग अलग है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशंस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/3 इज नॉट इक्वल टू 5/6। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाकर देखेंगे। उसके पहले हमें यहाँ पर इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम अलग अलग की इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? कम से कम हमें 3 सॉल्यूशंस निकालना है। 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, आप समझ सकते हैं अच्छे से। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा 3y इज इक्वल टू 5। 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपको देगा 5/3। इतना आया समझ में सभी को? सेकेंड कंडीशन, जब हम y को 0 रखेंगे, ये अब 0 हो जाएगा, तो अगर ये 0 हो गया तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 5/3। ये मिल गया आपको, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 रखने पर आपको मिलेगा 2। 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 3। 3 को डिवाइड किया 3 से तो आपको मिला। इज इट क्लियर? तो पहली इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास 3 यहाँ पर आ गई है। अब दूसरे की बात करें हम, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कंडीशंस है। इसकी भी हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं? कम से कम 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जल्दी से जल्दी। x y, सबसे पहले x 0 तो y 2 आ जाएगा, दिख रहा है सभी को। y 0 तो x कितना आ जाएगा? 6/4, दैट मीन्स 3/2, 3/2। और अगर x की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, उधर गया तो 2 हो जाएगा, 2/3 y की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 2/3। जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इतना सभी को समझ में आया होगा? आया सभी को? अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के बता देता हूं कैसा होता है ग्राफ, सभी को पता है। चलो, तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया है। हम देखते हैं सबसे पहले, पहला पॉइंट है हमारा 0 5/3, है ना? 0 5/3, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 5/3। 5/3 को अगर हम अप्रोक्स पॉइंट में ले, डेसिमल में ले, तो कितना आना चाहिए? 3 बन जाए 3.6, दैट मीन्स 1.666। तो 1.666 बेटा यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? 0 5/3। इतना आया सभी को समझ में? सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू है 5/2, y की है 0, तो x की वैल्यू 5/2, दैट मीन 2.5, मतलब 2.5। तो यहाँ पर तो ये आ गया आपका 5/2 0। इतना आया समझ में सभी को? अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो 1 1 1 1 कहाँ आएगा बेटा? सभी को पता है
यहाँ पर ये आ गया आपका 1 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 0 2। 0 2 कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कौन सा है? 0 2। फिर आपका 3/2 और 0, तो 3/2 और 0, 3/2 का मतलब 1.5, तो ये रहा 1.5, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका 1 और 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.66, 1 और 0.66। तो 1 किसकी है? x की वैल्यू है, और ये है आपकी 0.66, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर आया समझ में? यहाँ पर कहीं पर आपका ये पॉइंट आएगा, कौन सा? 1 पॉइंट या 2/3, सॉरी 2/3। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो इन तीनों पॉइंट का ग्राफ हो गया, ये दिख रहा है आप सभी को। और ये 1 2 3, ये एक इक्वेशन का पॉइंट हो ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशंस कैसी बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन वाली इक्वेशन बन रही है। मतलब ये कंडीशन जो हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखी थी, ये एक ही पॉइंट देगी, जो कि है यहाँ पर। अब ये पॉइंट अभी हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्या है ये हम आगे जब इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये सिंगल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता। अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, तो ये पॉइंट आसानी से निकल के आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने आपको ग्राफ बताया है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। अब हम इसके बाद देखेंगे नो सॉल्यूशन के लिए। तो बेटा ये समझ में आया है, आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, x + 2y = 8 और 2x + 4y = 6। पहले तो हम रेशियोज की बात करें, क्या होते हैं? a1/a2 is equal to b1/b2 which is not equal to c1/c2। ये किसकी कंडीशंस के लिए देख रहे हैं हम? नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए। आया समझ में सभी को? इसका ग्राफ कैसा होगा मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रेशियोज लिख लेते हैं हम 1/2। आप देखें 2/4 का मतलब 1/2, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। और थर्ड 8/6, या इसको बोल सकते हैं 4/3। देखो ये दोनों इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं। आया समझ में? तो ये कंडीशंस हमने ले ली नो सॉल्यूशंस के लिए। अब हम ग्राफ की बात करें तो पहले तो वही हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने? 3 कम से कम। देखिए x की वैल्यू 0 रखी, y की 4 आई। x की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 उधर गया, 8 - 2 6 हो गया, y = आपका 3 आएगा, ठीक है। अगर हमने 1 रखी होती तो ये 7/2 होता, ठीक है। पर मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। 4 ले लिया तो 4 उधर गया तो 8 - 4 4 हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब हम सेकंड की देखें तो 2x + 4y = 6। इसकी कंडीशंस देखते हैं। इसकी कंडीशंस हम देखेंगे यहाँ पर 3। सबसे पहले हमने xy लिखा, x की वैल्यू 0, ठीक है। अगर 0 ले लेते हैं तो कितना आएगा? 6/4, 6/4 दैट मीन्स 3/2, ओके। 1 लिया तो 2 हो गया, है ना। 2 उधर गया तो 6 - 2 4 हो गया, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, ठीक है। आया समझ में? x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 उधर गया तो कैसा हो जाएगा? 6 - 4 2, 2/4 दैट मीन्स 1/2। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस कंडीशन का ग्राफ क्या बनने वाला है, आप सभी को पता है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, कैसे ग्राफ देखना आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा बनेगा। मैंने आपको बताया है पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर बनेगी भी पैरेलल लाइंस, हम खुद देखेंगे अभी हमारी आंखों से। मैं यहाँ पर
अदर पॉइंट्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ बेटा नेगेटिव के, क्योंकि इस कंडीशंस में मैंने नेगेटिव पॉइंट कहीं भी नहीं लिए हैं, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के थ्रू ही इनको देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी कंडीशंस में 0 4 2 3 एंड 4 2, तो 0 4 कहाँ होना चाहिए, ये 0 है ये 4 है। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 4। सेकेंड वाला है 2 3, तो 2 तो x हो गया, 3 ये हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहीं कहीं, ये रहा आपका पॉइंट, ये आपका 2 3। फिर है 4 2, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया 4 2, ये एक लाइन बन गई। ठीक है ना, थोड़ी बहुत इधर उधर चलेगी, हल्की सी टिल्ट हो सकती है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं ना कि स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, सेकेंड कंडीशन ली 0 3/2, 0 तो है ही सही, 3/2 दैट मीन्स 1.5, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, तो ये आ गया हमारा 0 1.5। ठीक है, 1 1 बहुत अच्छा पॉइंट है, 1 1 नाम से मजा आ गया, ये हो गया 1 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 2 1/2, 2 तो ये रहा 1/2 यानी इसका आधा, तो इसका आधा यहाँ पे ही ले लेते हैं, ये हो गया आपका 2 1/2 ये आधा। अब आप देखें कि ये लाइन भी कैसी बन रही है बेटा, इसके पैरेलल। आप समझ सकते हैं कि अभी हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी वो है नो सॉल्यूशंस की, तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन में लाइंस कैसी बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये वाली कंडीशंस भी। अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड और हमारी लास्ट कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की, तो आप जब तक इसको राइट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे लास्ट कंडीशन की, जिसका नाम है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, सबसे पहले वही करेंगे जो हमने किया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशंस होती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की। आप रेशियो देखें 1/2, 2/4 और 4/8, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि कंडीशंस तो हमारी किसकी है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की है। ये तो पक्का हो गया। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे x + 2y = 4 के, और फिर निकालेंगे हम सेकंड कंडीशंस के 3 सॉल्यूशन, और फिर ग्राफ बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं फटाफट इसको जल्दी जल्दी। x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की हमने 0 अगर रखी तो x कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y की हम रख लेते हैं 1 अगर रखी तो x की 2 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में, 1 तो 2 ओके। अब यहाँ पर बात करें हम सेकंड कंडीशन की, 2x + 4y = 8। यहाँ पर रख के देखते हैं कंडीशंस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफ जल्दी बनाने वाला हूं मैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। आप देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, सबको दिख रहा है। y की वैल्यू 1, 4 उधर गया तो 8 - 4 को 2 से डिवाइड किया 2। आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक जैसा ही हो गया, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन जाने वाली है। ठीक है, तो ये हमने बनाई लाइन, ये ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया। फटाक से देखो आप, ये अभी बना दूंगा मैं, देर नहीं करेंगे अपन। ये देखें आप, 2 डिफरेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 स्केल नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि स्केल की कंडीशन ले रखी है मैंने। 1 सेंटीमीटर = 2 पॉइंट्स। ठीक है, या 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर ले लिए मैंने पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 2, तो 0 2 कहाँ आने वाला है, सभी को पता है 0, ये 2 आ गया। ठीक है, 0 2। सेकेंड 4 0, यहाँ पर 4 0। थर्ड 2 1, 2 अब 1 कहाँ, तो इसका आधा। ठीक है, तो ये तो पहले के लिए लाइन बन गई। अब सेकंड के लिए बनाने की जरूरत है नहीं है। देखो 0 2
02, 40, 40, 21, 21, यानी कि तीनों ही पॉइंट उसी लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक आपको चीज बता देता हूं कि जब भी लाइन के ऊपर लाइन आए तो ये एरो लगाना ना भूलें। इससे आपको पता रहेगा कि लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हुई है, कोइंसाइड हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डबल एरो करके बताया है। आया समझ में? तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों कंडीशंस हमने समझ ली है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाएं ताकि आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे।